तो हे गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो, जहाँ पर आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ एक और एनीमे का रिव्यू, जिसका नाम तुम स्क्रीन के सामने पढ़ सकते हो क्योंकि मैं इतना लंबा नाम नहीं लेने वाला हूँ। तो रिव्यू देने से पहले कुछ डिटेल्स पर जाते हैं, यानी कि अपनी जानकारी पर। इस एनीमे का नाम है कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड विथ माई एब्सॉर्ब स्किल। तो इसके टाइटल के ऊपर से तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि आखिर ये कैसा एनीमे है। तो ये एक इसेकाई एनीमे है, हाँ वहीं पर जहाँ पर एक नॉर्मल इंसान दूसरी दुनिया में जाता है और एडवेंचर करता है। हाँ, लेकिन ये दूसरे एनीमे से थोड़ा सा अलग है, और ऐसा क्यों मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। पहले अगर इसकी रिलीज़ डेट की बात कर लूँ तो ये 2023 में रिलीज़ हुआ था और इसकी मांगा बनी थी 2016 में, जब तक कि मुझे पढ़ा हुआ याद है। तो आइए पहले इसकी रेटिंग्स की बात करते हैं। तो इसे IMDb ने 7.6 की रेटिंग दी है। चूतिया है क्या, हर वक्त ऐसी रेटिंग देता रहता है। और क्रंचीरोल ने इसे दी है 4.9 की रेटिंग 5 में से, तो ये अच्छी रेटिंग है। जिसके बाद अगर मैं Amazon वीडियो प्राइम की बात करूँ तो उन्होंने भी इसे 7.6 की रेटिंग दी है। कॉपी कैट साला IMDb का। तो पहले जैसे कि मैं हमेशा बात करता हूँ अपने कैरेक्टर्स के बारे में, तो देखो यहाँ पर कैरेक्टर कुछ ज़्यादा है नहीं, मतलब दिखाए नहीं गए ज़्यादातर, वो बस नॉर्मली साइड कैरेक्टर होते हैं। तो अपना मेन कैरेक्टर है मुकोदा और दूसरा है फेल, जो कि एक ग्रेट वुल्फ है, जो किसी तरह से इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। एंड दैट्स फनी यार, जस्ट फॉर फूड, सही सुना, फूड के लिए वो बस उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाता है क्योंकि उसे मुकोदा का बनाया हुआ खाना काफ़ी पसंद आता है। जिसके बाद कुछ और भी जीव होते हैं जो कि उसके साथ शामिल होते हैं। तो कैरेक्टर इंट्रोडक्शन में बस इतना ही। प्लॉट की बात कर लेते हैं। तो आखिर प्लॉट क्या है तो बताता हूँ। अपने दूसरे वर्ल्ड में कुछ हीरोज़ को समन किया जाता है ताकि वो किंगडम को सेव कर सके। जो किंगडम के समनर होते हैं उनको ज़रूरत थी 3 लोगों की, लेकिन एक्सीडेंटली अपना मेन कैरेक्टर यानी कि मुकोदा भी इस जगह पर आ जाता है, लेकिन वो इनके ऑफ़र को मना कर देता है और वो कहता है कि उसे बस नॉर्मल लाइफ जीनी है और उसके पास ये स्किल होती है कि वो मॉडर्न जापान से अपने लिए चीज़ें मंगवा सकता है, खाने पीने की चीज़ें, याद रखना। उसके बाद वो अपने आप को दूसरे वर्ल्ड में सेटअप करने लगता है। जैसा कि इसका नाम है कुकिंग स्किल, तो अपने मुकोदा के पास पहले से ही कुकिंग स्किल है जिसका इस्तेमाल वो इस वर्ल्ड में करता है और लोगों को भी काफ़ी खुश करता है। यहाँ पर मुकोदा को खाने के लिए मीट एंड बाकी चीज़ें भी चाहिए, जिसके लिए मदद अपना फेल करता है, यानी कि ग्रेट वुल्फ। अपना जो ग्रेट वुल्फ होता है वो ज़्यादातर बड़े डीमंस को ही मार देता है, जो कि मुकोदा को भी थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन उसे तो खाना ही है ना, तो सब कुछ तो नहीं खा सकता, तो उसे वो चीज़ों को बेचता रहता है जिससे उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं। मैं उसे थोड़े बहुत तो नहीं कहूँगा, बस इसी तरह से कहानी आगे बढ़ती रहती है। और इसमें ज़्यादातर एक्शन सीन्स नहीं होंगे, सिर्फ फेल के होंगे, और अपना मुकोदा वो आराम करता है, उसे चिंता नहीं है। इसके बाद उसके साथ कुछ और चीज़ें भी जुड़ती है, और वो क्या होगी वो तुम एनीमे के अंदर देख लेना। मैं इससे ज़्यादा तुम्हें बताना नहीं चाहूँगा वरना स्पॉइल हो जाएगा। मैंने इसे कैसे देखा? हिंदी डब, हाँ हिंदी डब देखा मैंने। देखो इसके हिंदी डब में जो भी सारी वॉइस है वो एकदम ही बढ़िया है, सच में यार, तुम्हें काफ़ी अच्छा लगेगा कि जैसे वही जैपनीज कैरेक्टर इसे वॉइस दे रहा है। एक और बात, तुम्हें विजुअल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसे एनिमेट मापा स्टूडियो ने किया है, जिसको तो तुम जानते हो कई सारे एनिमेस के लिए। तो बस यही चीज़ मन में रखो तो अच्छा ही होगा। बट इतना कहूँगा कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके मत जाना, ये एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरेगा तुम्हारे, क्योंकि अगर तुम सोनन देखने वाले हो तो ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये बस नॉर्मल स्टोरी आगे बढ़ती रहती है। तो अब लास्ट में बात करते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव के बारे में। तो फर्स्ट ऑल पॉजिटिव चीज़ें बताता हूँ। ये मेरे ओपिनियन है, तो तुम्हारे अलग हो सकते हैं और मेरे अलग है, तो ज़्यादा चूछा मत करना प्लीज़ यार मेरे साथ। पॉजिटिव की बात करूँ तो अपना मुकोदा काफ़ी बढ़िया कैरेक्टर है, ना ही उसे फाइटिंग में इंटरेस्ट है ना ही किसी और चीज़ों में, जैसे कि मैं, उसे बस खाने में इंटरेस्ट है। जैसा कि मैंने कहा कि ये काफ़ी शांत एनीमे है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मुकोदा अपनी नॉर्मल चीज़ों के साथ चलता है, वो भी कुछ स्किल्स को हासिल करता है। इसका एनिमेशन भी बढ़िया है, वो तुम देख सकते हो बाद में, इसके इंट्रो और आउट्रो भी देख सकते हो में। इसके अंदर के जो कैरेक्टर डिज़ाइन है वो भी काफ़ी बढ़िया है। ये हो गई पॉजिटिव थिंग्स। अब नेगेटिव्स की बातें करते हैं। तो नेगेटिव्स ये है कि ये इसमें कुछ ज़्यादा ही चीज़ें कर दी है, मतलब कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके नहीं जा सकते हो तुम।
सोनन थोड़ा सा सोनन है, लेकिन ज़्यादा फाइट सीन नहीं है। ये बस नॉर्मली वैसे ही होता है, जैसे कि एक खतरनाक हीरो आता है सबको मार देता है, ये वैसे वाली चीज़ है। दूसरे नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ तो अपना मुकोदा, यानी कि वो स्किल वाला पर्सन है, तो भी वो यहाँ से वहाँ भटकता रहता है। ये चीज़ नोटिस करना, जबकि वो अपना घर बना सकता है, उसके पास इतने पैसे आ जाते हैं, फिर भी तो यार ये चीज़ मेरे लिए नेगेटिव है। अगर वो एक एडवेंचरर बनता है तो बात अलग है, लेकिन उसके साथ जो समनर आए थे दूसरे, वो एडवेंचर है, लेकिन फिर भी वो इसकी जैसी लाइफ नहीं जी रहे हैं। ऐसा क्यों? ये ना इंसाफ़ी है उनके साथ। एंड द थर्ड नेगेटिव चीज़, लाइट्स ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा लाइट है। मतलब इसके अंदर इतना कलर है तुम सोच नहीं सकते। थोड़ा अजीब हो जाता है, मतलब यार इतना ब्राइट कौन रखता है इसे। हाँ, फिर तुम लोग कहोगे कि तू एनिमेशन थोड़ी ना बनाता है तो तुझे पता होगा ये वे। सुनो पहले मेरी बात, अगर तुम अपनी फ़ोटो खींचोगे और उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही लाइट डाल दोगे तो वो कैसा लगेगा, तुम खुद सोचो। बस यही चीज़ मेरे साथ इसके अंदर हो रही थी। सो अब मैं रेटिंग दे देता हूँ, तो मैं इसे रेट करना चाहूँगा 10 आउट ऑफ 9 की रेटिंग, क्योंकि सिर्फ 1% चीज़ ही मुझे बुरी लगी थी, ये 3 पॉइंट्स। उसके अलावा ये पूरा एनीमे एकदम बढ़िया है, हिंदी डब भी इसकी काफ़ी कमाल है। तो मैं रेकमेंड करना चाहूँगा कि अगर तुम्हें शांत एनीमे पसंद है, उसमें भी इसेकाई, तो इसे ज़रूर से देखना। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।